दोस्तों सुन मेरे दिल की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि सदफ पैसे लेकर जब घर जाती है तो उसकी माँ उससे पूछती है, बेटा जावियार के इलाज के लिए डॉक्टर ने कितने पैसों का कहा है। तो सदफ उन्हें बताती है कि डॉक्टर ने तो 8 करोड़ का कहा है। वो ये सुनकर अपना सर पकड़ के बैठ जाती हैं कि इतनी बड़ी रकम हम कहाँ से लाएंगे, हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है। लेकिन सदफ अपनी अम्मी को परेशान होने से मना करती है और कहती है कि अम्मी परेशान नहीं हो, पैसों का तो बंदोबस्त हो गया है। उसकी माँ हैरानी से पूछती है कि कैसे इतने पैसों का अरेंजमेंट हो गया है। सदफ उसको बताती है कि आज मैं बिलाल अब्दुल्ला ऑफिस गई थी और मेरी मुलाकात बिलाल से हुई। तो उसकी माँ कहती है, हाँ मैं तो ये पूछना भूल ही गई, आज तुम्हारा पहला दिन था ऑफिस में, कैसा रहा तुम्हारा दिन? वहाँ कहीं बिलाल ने कुछ कहा तो नहीं तुम्हें? तुम्हारे पापा बताते थे वो ऑफिस में भी शराब पीता रहता है। तो सदफ कहती है, अम्मी बिलाल के बारे में जैसे सब बताते थे वो मैं बिल्कुल वैसा इंसान नहीं है। वो मजबूरी का फ़ायदा उठाने वालों में से नहीं है, बल्कि वो तो मदद करने वालों में से है। लोग उसके बारे में गलत बोलते हैं। सदफ की माँ हैरत से पूछती है, तुम एक ही दिन में उसको इतना कैसे जान गई? तो कहती है, मैंने जावियार के इलाज के पैसे बिलाल से मांग लिए। फरजाना बेगम को यकीन नहीं आता क्योंकि वो सदफ से ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी और सदफ पर बहुत गुस्सा होती है। वो कहती है, तुम्हें अपने बाप की 30 साल की इज्जत खाक में मिला दी। क्या तुम्हारे बाप ने तुम्हें ये सिखाया था? सदफ अपनी माँ को समझाती है कि अम्मी हम सब कुछ भी बेच देते तब भी हमारे पास इतनी रकम ना आती, और अगर मैं इतने जल्दी पैसे अरेंज ना करती तो हम जावियार को भी बाबा की तरह खो देते, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कहा था कि जावियार के इलाज के लिए 1 महीने का सिर्फ टाइम है। वो सिर्फ 1 महीना ही जिंदा रह सकेगा अगर उसका इलाज वक्त पर ना हुआ। सदफ की माँ उससे पूछती है कि उसने तुम्हें इतनी बड़ी रकम क्यों दे दी। सदफ अपनी माँ को ये बात नहीं बताती कि उसने बिलाल से क्या कहकर ये रकम ली है, और वो अपनी माँ को कहती है, मैंने बस उन्हें यही बताया था कि मुझे पैसे चाहिए, और ये कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी जानिब हमशा ये सोचकर परेशान होती हुई नजर आती है कि 3 साल से वो बिलाल को पसंद करती हुई आई है और कभी भी बिलाल ने उसकी तरफ इंटरेस्ट शो नहीं किया और ना ही उसे इतने पैसे ऑफर किए। तो कैसे उसने सदफ को एक दफ़ा बोलने पर इतने पैसे दे दिए? वो ये सोच लेती है कि इससे पहले कि सदफ बिलाल के दिल में जगह बना ले, वो बिलाल को आज रात जाकर बता देगी कि उसे बिलाल पसंद है। लेकिन बिलाल हमशा को अपनी बहुत अच्छी दोस्त समझता है और वो उसे अपने घर इनवाइट करता है क्योंकि वो बहुत खुश होता है कि वो सदफ के लिए कुछ कर सका। हमशा बिलाल को कहती है, सर पूरे ऑफिस में बातें हो रही हैं कि आपने सदफ को 8 करोड़ दिए हैं। सब ये समझ रहे हैं कि आपका उसके साथ अफेयर चल रहा है। तब बिलाल हमशा को बताता है कि सदफ को उसने 8 करोड़ दिए हैं, लेकिन किसी बुरी नीयत से नहीं। वो कहता है कि सदफ ने उसे कहा था कि वो इन पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन उस बेवकूफ़ को ये नहीं पता चला कि इतने पैसे तो मैं उसकी आंखें चुराने पर दे देता। मैं सदफ को बहुत पसंद करता हूँ। हमशा ये सुनकर बहुत हैरान होती है कि सदफ पैसों के लिए इस हद तक गिर सकती है कि उसने बिलाल को ये ऑफ़र तक कर दी। वो तो खुद को बहुत ही नेक और अच्छी लड़की कहती थी। और दूसरी तरफ बिलाल हमशा को बताता है कि जब उसने सदफ को पहली बार देखा था, वो तब से ही सदफ को पसंद करने लगा था। हमशा ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि वो बिलाल के घर आज ये बताने के लिए आई थी कि वो उसे पसंद करती है। जब उसे पता चलता है कि बिलाल उसे पसंद नहीं करता तो वो फ़ौरन घर वापस आ जाती है और अमार को कॉल करती है और कहती है, अमार मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, जल्दी से मेरे घर पहुँचो। जब अमार उसके घर आता है तो वो उससे पूछती है कि सदफ ने उसे क्या बताया था कि बिलाल ने उसे इतने पैसे क्यों और कैसे दिए। तो अमार कहता है, उसने मुझे ये तो नहीं बताया कि क्यों दिए, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि कोई किसी को इतने पैसे क्यों और कैसे देता है। हमशा अमार को कहती है, तुम हिम्मत ना हारो, मैं जानती हूँ वो तुमसे प्यार करती है। अभी वो परेशान है इसलिए शायद वो तुम्हारा प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो अमार कहता है, वो तो मुझे साफ कहती है कि वो मुझे प्यार नहीं करती। ये तो मैं हूँ जो उससे प्यार करता हूँ। वो तो मेरा साफ इनकार करती है कि वो मुझसे प्यार नहीं करती और बार बार मुझे मेरी हैसियत याद दिलाती रहती है। अब सदफ बदल चुकी है, तुमने देखा नहीं, वो अपने फैसले भी बदल लेती है। हमशा पूरी कोशिश करने में लगी होती है कि सदफ को बिलाल की ज़िंदगी में से हटाकर अमार की ज़िंदगी में उसको इन्वॉल्व कर दिया जाए। अगले दिन जब सदफ ऑफिस पहुंचती है तो बिलाल सुबह सुबह हमशा को बुलाता है और कहता है कि आज सदफ का फर्स्ट डे है ऑफिस में, उसके टेबल पर फ्रेश फ्लावर्स पहुंचाओ। हमशा बिलाल का ऑर्डर मानकर सदफ को फूल देने के लिए जाती है और वहाँ उसको कहती है कि सदफ तुम्हें पता है, पूरे ऑफिस में यह बात फैल गई है कि तुम्हें बिलाल ने 8 करोड़ दिए हैं। ये सुनकर सदफ बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि ये बात तो अभी किसी के साथ उसने शेयर ही नहीं की थी सिवाय मार के।
ہمشہ مزید اس کو کہتی ہے کہ تم اپنے دوستوں کی نظر میں اپنا امیج خراب نہ کرو، عمار ایک بہت اچھا لڑکا ہے، اس کا دل یوں مت توڑو، وہ تمہیں بہت پسند کرتا ہے، اور بلال جیسے لڑکے صرف تمہارے ساتھ ٹائم پاس کے لیے رکھیں گے، ایک اچھے خاندان کی لڑکی ہے تو اس بات کو سمجھو اور اپنی زندگی کا فیصلہ لو۔ صدف پورا دن آفس میں یہی سوچتی ہے کہ مرزا صاحب نے اتنے سال میں صرف عزت ہی کمائی تھی اور صدف نے وہ بھی خاک میں ملا دی۔ لیکن جب صدف گھر آتی ہے تو اپنی امی سے آ کر کہتی ہے کہ ہمشہ نے مجھے بلال کے بارے میں یہ سب بتایا، لیکن میں نے بلال کو کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے والا نہیں دیکھا، بلکہ وہ تو مدد کرنے والوں میں سے تھا۔ اگر وہ ایسا ہوتا تو وہ مجھے ان پیسوں کے بدلے کچھ بھی کرنے کو کہہ سکتا تھا، لیکن جب میں نے اسے یہ کہا، اس نے مجھے کہا کہ پیسے میں مرزا صاحب کی اتنے عرصے کی بلال اینڈ عبداللہ میں لائلٹی کے ساتھ کام کرنے کے لیے دے رہا ہوں، اور اس نے میرے سے کوئی بھی ایسی ویسی ڈیمانڈ نہیں کی۔ یہ سن کر صدف کی ماں کو بے انتہا غصہ آتا ہے اور وہ پوچھتی ہے کہ تم نے بلال سے کیا کہہ کر پیسے مانگے ہیں۔ تو دوستوں، آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے، کیونکہ صدف کو بھی بلال پسند آنے لگا ہے، اور دیکھنا ہے کہ کیا ہمشہ اپنے پلان میں کامیاب ہو سکے گی۔ جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ تب تک کے لیے